Good morning, children. Today we will continue the chapter number 14. हम लोग chapter number 14 पढ़ रहे थे. Okay. Now, air fills space and has weight. एयर जो होती है वो स्पेस को फिल कर देती है, भर देती है और उसके पास अपना एक वेट होता है. ओके. व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बैलून, एयर गोज़ इनसाइड एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. जब हम किसी बैलून में एयर भरते हैं तो क्या होता है, एयर उसके अंदर जाकर उसकी जो जगह होती है उसको वो घेर लेती है. ओके. देन द बैलून गेट्स अ शेप. तो बैलून क्या होता है, अपना एक शेप ले लेता है ना. तो इस तरह से जो हवा होती है वो उस स्पेस को फिल कर देती है. When air is pumped into a balloon football, it becomes it it becomes big. जब एयर हमारी जो फुटबॉल में हम लोग भरते हैं तो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है. ओके. मान लीजिए किसी फुटबॉल में हम लोग ने एयर भरी तो उसका जो शेप होता है वो क्या होती है, धीरे धीरे फुटबॉल एयर भरकर बड़ी हो जाती है. अ बाइसिकल टायर ऑल्सो हैज़ एयर फिल्ड इन इट. जो एक बाइसिकल का टायर होता है, साइकिल का टायर होता है, उसमें भी हवा भरी जाती है. ओके. बाइसिकल का हो गया, आपकी बाइक का हो गया, आपकी कार का हो गया, सब में हवा फिल करी जाती है. ओके. सो इस तरह से क्या हम कह सकते हैं, एयर अपनी जगह भी घेरती है, फिल कर देती है और उसके पास अपना वेट भी होता है. ओके. नाउ anything that is filled with air is heavy. This shows that air has weight. कोई भी चीज़ अगर एयर के साथ भरी जाती है और अगर वो भारी हो जाती है तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एयर के पास अपना एक वेट होता है. देखिए यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल दिखाया गया है. टू प्रूव दैट एयर हैज़ वेट. आपको इसमें प्रूव किया गया है कि एयर के पास अपना एक वेट होता है. ओके. मेथड क्या है, टेक 2 बैलून. हमने 2 बैलून्स लिए. ब्लो अप द बैलून्स शो दैट दे आर ऑफ द सेम साइज़. बैलून्स क्या थे, दोनों ही सेम साइज़ के थे और उनको हमने उसमें हवा भर दी. टाई अ स्ट्रिंग इन ईच बैलून. दोनों को लटका दिया हमने एक एक साइड पर. टाई 1 बैलून टू ईच एंड ऑफ द रूलर. रूलर के दोनों साइड पे हम लोग ने बैलून को लटका दिया. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द सेंटर ऑफ ए रूलर. सेंटर पे हमने रूलर को लगा दिया. पिक 1 बैलून विद अ निडल. और एक बैलून को हमने निडल के ज़रिए फोड़ दिया. ऑब्जर्वेशन क्या पता चलता है, यू विल सी द रूलर टिल्ट्स टुवर्ड्स द बैलून विच हैज़ एयर. जो रूलर होता है हमारा वो क्या होता है, जहाँ जिस तरफ हवा भरी होती है बैलून में उस तरफ झुक जाता है. सो कंक्लूजन इज दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट एयर हैज़ वेट. तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए शो होता है कि एयर के पास अपना वेट होता है, कि जिस तरफ भारी होगा उसी तरफ वो झुक जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्म्स ऑफ एयर. देखिए एयर की कितनी फॉर्म्स होती हैं. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब हम घूमते हैं, चलते हैं. ओके. जब हम लोग घूमते हैं, चलते हैं, तब हमें हवा महसूस होती है कि चल रही है कि नहीं चल रही है. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. और चलती हुई मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. जेंटली मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज. और जो जेंटली मूविंग एयर होती है मतलब उसे हम ब्रीज बोलते हैं. ओके. अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म. और जो बहुत तेज़ हवा चलती है उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं, मीन्स तूफान. अ स्टॉर्म मोस्टली कम्स विथ थंडर, लाइटिंग एंड रेन. जब तूफान आता है तो उसमें क्या होता है, लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली की चमकती है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आती है. ओके. तो इस तरह से जब तूफ़ान आता है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो उसके साथ साथ हमें ये दिखाई देता है. नाउ एयर इज़ यूज़फुल टू अस. एयर हमारे लिए यूज़फुल भी होती है. विंड हेल्प्स टू फ्लाई अ काइट. विंड हमारी हेल्प करती है पतंग उड़ाने में. ओके. जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं
तो हवा के ज़रिए ही पतंग उड़ती है। सेल बोट्स मूव इन द विंड, सेल बोट्स जो होती हैं वो विंड में ही मूव करती हैं, हवा में ही मूव करती हैं। एयर हेल्प्स इन बर्निंग फायर, एयर जब आग जलाई जाती है तो उसमें भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर हेल्प्स ऑल लिविंग थिंग्स, एयर जो होती है इसमें सारे लिविंग थिंग्स की को ज़रूरत पड़ती है, मतलब एयर की जो ज़रूरत होती है सारे लिविंग थिंग्स को पड़ती है। किस लिए? जीवित रहने के लिए, क्योंकि हम एयर से ही अपनी सांस लेते हैं, है ना, तभी हम लोग जीवित रहते हैं, इसलिए हमें एयर की ज़रूरत बहुत पड़ती है। एरोप्लेन्स एंड बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई विदाउट एयर, एरोप्लेन्स और बर्ड्स जो होती हैं वो बिना हवा के नहीं उड़ सकती हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ रीड द चैप्टर and send to me your voice recording.